कभी सोचा है कि जिस तालाब, नदी या समंदर को हम देखते हैं उसके अंदर क्या है? पुरानी कहानियों में बताए गए समुद्री जानवर या खतरनाक बड़े दांतों वाली मछलियाँ क्या आज भी पानी के अंदर रहती हैं? क्या समुद्र की गहराई में छुपे वो बड़े जानवर आज भी शिकार करते हैं? टेक्नोलॉजी के सहारे आज हम मार्स तक पहुंच गए, लेकिन पानी की उस रहस्यमय दुनिया के बारे में हम बहुत थोड़ा जानते हैं। और यह सच है कि देयर इज समथिंग इन वाटर, बट द क्वेश्चन इज व्हाट। इंसानों का पानी से लगाव बहुत पुराना है, क्योंकि हम पानी के बगैर जी नहीं सकते। और ये पानी हमें नदी, तालाब, झील और समुद्र से मिलता है। हमारी दुनिया का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और हम अब तक पूरी जमीनी दुनिया को ठीक से नहीं जानते हैं, तो पानी की गहराइयों को जानना एक तरह से नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि पानी की गहराइयों को जानने समझने के लिए हम इंसानों ने कदम नहीं उठाए, लेकिन यह भी सच है कि वो कदम बहुत थोड़े थे। आज भी हम इंसान कहीं ना कहीं पानी की वो अंधेरी गलियों में कुछ ना कुछ खोज कर ही रहे हैं, और इन्हीं खोजबीन के जरिए से हमारे कुछ खतरनाक नाइटमेयर्स सच में बदलते नजर आते हैं। और इसी क्यूरोसिटी की वजह से हर वक्त पानी के अंदर छुपे हुए कुछ गहरे राज के बारे में खोज चलती ही रहती है। देखा जाए तो इंसानों का चांद पर जाना पानी में जाने से ज्यादा आसान है, और सच भी यही है कि पानी के मुकाबले इंसान चांद पर ज्यादा बार जा चुका है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि अब तक हम सिर्फ समुद्र के 5% को ही सर्च कर पाए हैं, और बाकी के 95% आज भी अनटच्ड हैं, जहां आज तक कोई नहीं जा सका। हर साल नए नए जीव जंतु के बारे में पता चलता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जीव पानी वाले ही होते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि पानी में मिलियन से भी ज्यादा ऐसे जीव हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। ये बस एक अनुमान है जो रिसर्चर्स ने बताए हैं, और इसी वजह से एक सवाल खड़ा होता है कि हमारे बुजुर्गों ने जो किस्से हमें सुनाए थे, क्या वो सच तो नहीं? सदियों से सेलर्स ने बहुत अजीब, अनोखे और डरावने किस्से सुनाए हैं, जिसमें रहस्यमय जीवों को देखे जाने की बात कही गई है। और उनमें से सबसे ज्यादा फेमस है द ड्रेडेड क्रैकन, जो कि बड़े से ऑक्टोपस जैसा दिखता है, और कई बार इस बड़े रहस्यमय जानवर को फिल्मों में भी दिखाया गया है। जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न होती गई, वैसे वैसे पानी के डरावने किस्से कम होते गए और लोग टेक्नोलॉजी में बिजी होते गए। आबादी बढ़ती रही, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आज के नए जमाने में भले ही उन किस्सों की जांच हो ना हो, पर वो किस्से आज भी उतने ही रहस्यमय और रोमांचक हैं जितने पहले हुआ करते थे। इन्हीं सब बातों में इंटरेस्ट जताते हुए यूएस के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 1977 में पानी के अंदर बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स डिटेक्ट की। NOAA का कहना था कि ये साउंड वेव्स उन्होंने 3000 मील दूर से डिटेक्ट की थी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं से ये आवाज आई थी, वहां पर इसकी साउंड फ्रीक्वेंसी बहुत तेज रही होगी। साइंटिस्ट का कहना था कि यह साउंड एक ब्लूप के जैसी थी, यानी ऐसी आवाज जो पानी में डुबकी लगाने के वक्त आती है। और इसी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए यह बताया गया कि ऐसी ब्लूप की आवाज बड़े जानवर की है। लेकिन 2012 के एक रिपोर्ट में इस ब्लूप को पानी के अंदर बर्फ के टूटने की आवाज से जोड़ दिया गया। और ऐसा तो अक्सर होता है, पहले देखी और सुने जाने वाली चीजों को किसी और चीज से जोड़कर आम जनता के सामने एक नॉर्मल सी पिक्चर रख दी जाती है, और जिसे हम सब का ध्यान उससे हट जाता है, चाहे वो कैसी भी घटना हो। लेकिन कहते हैं ना कि अब पब्लिक है, सब जानती है, तो लोग लग गए अपने अपने अंदाज में इस ब्लूप का पता लगाने के लिए। नॉर्वे के एक राइटर एरिक ने अपनी बुक द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्वे के अंदर इसी किस्से का जिक्र बहुत ही डिटेल में किया है। एरिक ने लिखा है कि मछुआरों के मुताबिक ये जानवर इतना बड़ा था कि 5000 एवरेज साइज जहाज को खींच ले,
और उसके टेंटिकल्स इतने बड़े थे कि एक साथ पूरी शिप को पानी में डुबा दे। ऐसे किस्सों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस जमाने में बिना टेक्नोलॉजी के इस तरह के जानवर की खोज कर पाना एक बेवकूफ़ी मानी जाती थी। डेनमार्क के एक नेचुरलिस्ट जैपेटस ने एक बार समंदर के तट पर एक बहुत बड़े ऑक्टोपस जैसा टेंटिकल्स खोज निकाला जो समंदर के पानी से बहता हुआ किनारे पर आ गया था। यह 5 इंच चौड़ा था, पहले के मिले हुए बाकी हर टेंटिकल्स से कहीं ज्यादा बड़ा, और इस टेंटिकल्स को देखकर उस जानवर के साइज का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था कि एक दिन अचानक जैपेटस को बहामास के बीच पर 2 बड़े टेंटिकल्स मिलने की खबर मिली और उन 2 टेंटिकल्स को देखते हुए जैपेटस ने साफ कह दिया कि हाँ, क्रेकन का होना एक सच्ची घटना है। कुछ साल पहले भी लोगों ने बड़े ऑक्टोपस जैसे जीव को देखने की बात की थी जो कि 15 से 20 मीटर के आसपास का था। इन सब पर यकीन कर पाना मुश्किल था, लेकिन 2004 में इस तरह के बड़े जानवर को देखा भी गया और फिल्माया भी गया। इस तरह का बड़ा स्क्विड जमीन पर कभी नहीं देखा गया था। यह स्क्विड पानी के अंदर करीब 1600 मीटर की गहराई में रहता होगा। 15 से 20 मीटर वाले जीव को इतने आसानी से देख लेना भी एक हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि 95% पानी वाली दुनिया के समंदर की गहराइयों में न जाने और कौन कौन से जीव छुपे बैठे होंगे। बड़े क्रैकन के देखे जाने वाली खबर के बाद बड़े स्क्विड की बात कही जाने लगी और क्या पता लोगों ने और क्या क्या देख रखा हो। 2004 में ऑस्ट्रेलियाई तट पर एक जीपीएस टैग मिला जो कि 9 फुट के ग्रेट व्हाइट शार्क के बदन में लगाया गया था। शार्क की टैगिंग इस घटना के 4 महीने पहले की गई थी और जीपीएस टैग के मिलने की जगह से टैग लगाने वाली जगह में कुछ ही मील का फासला था। उस जीपीएस टैग के डेटा को निकालने की कोशिश की और जो उन्हें मिला वो बेहद अजीब और हैरान कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि इन 4 महीनों के अंदर ग्रेट व्हाइट शार्क समंदर के किनारे किनारे शिकार करती रही और ज्यादा से ज्यादा पानी में 600 फीट की गहराई तक ही गई। लेकिन 24 दिसंबर की सुबह 4 बजे के आसपास अचानक से यह शार्क गहरे पानी में 1900 फीट तक गई, लेकिन अंदर जाने की स्पीड शार्क के खुद के स्पीड से कहीं ज्यादा थी। कैलकुलेशन करने पर पता चला 600 फीट से 1900 फीट तक शार्क को 2 मिनट ही लगे, जिसे खुद से कर पाना तो नामुमकिन था। जनरली ये कहा गया कि शायद वो शार्क नहीं जीपीएस टैग होगा जो शार्क के जिस्म से पहले ही अलग हो चुका होगा और गहरे पानी में किसी वजह से चला गया होगा। थोड़ी और जानकारी पर पता चला कि पानी के अंदर डूबने के दौरान टैग से जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो 25 डिग्री सेल्सियस था, जो बहुत ही गर्म है क्योंकि शार्क को टैगिंग के वक्त उसका टेम्परेचर महज 8 डिग्री सेल्सियस था। और अगर ओशियन की गहराई में शार्क खींची जा रही थी तो टैग का टेम्परेचर और कम होना चाहिए था, क्योंकि पानी के अंदर बर्फ की वजह से अंदर का तापमान बहुत ठंडा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टैग के ऊपरी हिस्से की जांच करने पर पता चला कि इसके ऊपर जो केमिकल्स मिले हैं वो पेट के अंदर का एसिड है, जिसका मतलब ये हुआ कि ग्रेट व्हाइट शार्क किसी दूसरे बड़े जीव का शिकार बन गई थी और ये टैग उस बड़े जीव के पेट में था, जिससे स्टोमिक एसिड के सबूत भी मिले और टैग का तापमान स्टोमिक में रहने की वजह से बेहद ज्यादा था। कुछ लोगों ने कहा कि शार्क पर व्हेल ने अटैक किया होगा, कुछ ने कहा कि यह ऑर्का का काम है क्योंकि वो शार्क का शिकार करती है और शार्क से बड़ी भी होती है। लेकिन सवाल ये था कि व्हेल हो या ऑर्का, दोनों में से कोई भी 850 फीट से ज्यादा नीचे गहराई में नहीं जाते। तो आखिर वो क्या था? 2014 के कुछ स्टडीज के बाद ये कहा जाने लगा कि ये बड़ी फिश मेगालोडोन का काम हो सकता है, जो कि साइज में 60 फीट से भी ज्यादा होती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मेगालोडोन को इस दुनिया से खत्म हुए 2.6 मिलियन ईयर्स हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से किस्सों में इसके देखे जाने का जिक्र अक्सर आता रहता है। एक ऐसी ही सच्ची कहानी 1875 में सामने आई, जबकि एक ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर ने अपने जाल में मछलियों के अलावा एक और चीज देखी, और वो था मेगालोडोन का एक दांत। जब इस दांत को साइंटिस्ट के हवाले किया गया तो कार्बन डेटिंग करके यह पता चला कि यह दांत 11,000 साल पुराना है। और हैरानी की बात यह भी थी कि मेगालोडोन जैसे सबसे बड़े जीव को गायब होने की क्या जरूरत पड़ गई। कोई जानवर तब गायब होता है जब उसका शिकार होता है, तो मेगालोडोन जैसे बड़े शिकारी का शिकार किसने किया होगा? 1915 में एक जर्मन सबमरीन U-28 का सामना एक बेहद रहस्यमय बड़े से सी रेप्टाइल से हुआ। कमांडर फ्रीहर ने इस पूरी घटना को सबमरीन के लॉगबुक में दर्ज भी किया है।
उन्होंने लिखा है कि जुलाई 30, 1915 को उनके सबमरीन U-28 ने एक ब्रिटिश स्टीमर पर हमला करके उसे बर्बाद कर दिया, जो कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर में कार्गो लेकर जा रहा था। हमले के बाद वो स्टीमर बड़ी तेजी से पानी में डूबने लगा और बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया। पानी में डूबने के दौरान ही उसमें एक तेज धमाका हुआ और उस स्टीमर के चीथड़े उड़ गए। उसमें रखा सारा कार्गो पानी में फैल गया और साथ ही साथ उन्हीं डेबरीज के बीच में उन्हें दिखा एक बहुत बड़ा सा रेप्टाइल, जिसके 4 पैर थे और वो डेबरीज के बीच में फंस गया था, जिसकी लंबाई तकरीबन 60 फीट की थी। उसके देखने से वो एक बड़े से क्रोकोडाइल जैसा लग रहा था। फ्रीहर ने लिखा है कि उस वक्त के घबराहट की वजह से वो फोटोग्राफ लेने से चूक गए और 10-15 सेकंड में ही वो रहस्यमय जानवर पानी की गहराई में चला गया। कमांडर के साथ साथ पूरे क्रू ने इस नज़ारे को अच्छे से देखा और इस जानवर का नाम मोसासौर रखा। वैसे तो किताबों में ऐसे जानवर को एक्सटिंक्ट कर दिया गया है, लेकिन इस तरह से इसके देखे जाने से वो किताबी बातें कहीं ना कहीं गलत साबित होती हैं। आखिरी बार ऐसे ही किसी जीव को न्यूजीलैंड के तट पर 2013 में भी देखा गया था। लोगों ने मोसासौर का साइज 50 फीट से ज्यादा बताया, जबकि खारे पानी का मगरमच्छ महज 20 फीट के आसपास होता है। 20वीं सदी का अंत होते होते जापान के एक व्हेल सर्च शिप ने पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़े और अजीब से जानवर देखने की बात की, जो कि पानी की ऊपरी सतह तक आ गया था। रिसर्चर्स ने बताया कि उसका साइज करीब 90 फीट तक था और उसका रंग सफेद था, लेकिन उसका सर इंसानों के जैसा गोल था और देखने में वो एक एल्बाइनो व्हेल जैसा दिख रहा था। इसके लेग्स नहीं थे, लेकिन इसका लोअर बॉडी एक मरमेड की तरह था। इसकी अजीब से बनावट से इसे जापानीज ने निंजन का नाम दिया, जिसका मतलब होता है ह्यूमन। ऐसे सैकड़ों नदियां और झील हैं जो अपने अंदर बेहद रहस्यमय जानवरों को छुपा रखे हैं, जो वक्त वक्त पर हमें दिखते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे रिसर्चर्स इस बात को नहीं मानते और अलग अलग कहानियां बताकर हमारा ध्यान उन सब चीज़ों से अलग करते हैं। 95% पानी वाले दुनिया में ऐसा कैसे मुमकिन है कि बड़े जानवर ना हो? ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ देखना और जानना बाकी है। हम किस तरह के बड़े जीवों के साथ जी रहे हैं और क्या होगा जब उनका सामना हमसे होगा। इंसानों की रेस हमेशा खतरे में रहती है। अब देखना है कि वो खतरा आसमानों से आता है या ज़मीन से और या पानी से। मिलते हैं अगले दिल धड़का देने वाले किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।